कृष्णा दोस्तों। जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तो हम खुद को उलझनों और चिंताओं के जाल में फंसा लेते हैं। यह मानसिक कैद ऐसी होती है जिसे कोई बाहर से नहीं बनाता। हम खुद ही अपने विचारों की दीवार ऐसे खड़ी करते हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस मानसिक जेल की चाबी भी हमारे पास ही होती है। यानी इससे बाहर कैसे निकलना है, ये सब भी हमारे हाथ में ही है। अत्यधिक सोच एक ऐसा कारागार है जिसकी चाबी भी हमारे पास खुद होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को याद करते हुए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखे दोस्तों। और भगवान से प्रार्थना करें कि वो हमारा मार्ग समृद्ध करे। जो बातें हो भी नहीं रही होती उन्हें भी सोच कर थक जाना ज्यादा सोचने वालों की पहचान है। ज्यादा सोचने वाले अक्सर ऐसे हालात की कल्पना करते हैं जो कभी घटे ही नहीं, मतलब इमेजिनरी सिचुएशन। वे क्या होगा अगर ये जाल में फंसकर खुद को तो थकाते ही रहते हैं। ऐसे में वे अपने वर्तमान को खो देते हैं और चिंता में जीते हैं, जबकि वास्तव में समस्या कभी आती ही नहीं। ज्यादा सोचने से फैसले साफ नहीं होते, उलझ जाते हैं। हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा सोचेंगे उतना बेहतर निर्णय लेंगे, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं कि बार बार सोचना, एक बात को सोचना इतना उलझा देता है कि हम कुछ समझ ही नहीं पाते। सोच का मकसद स्पष्टता है, उलझाव नहीं। कभी कभी दिमाग को भी थोड़ी खामोशी की जरूरत होती है ताकि दिल की आवाज सुनी जा सके। हर बात को दिमाग से समझना जरूरी नहीं। कई बार हम ज्यादा सोचते हैं तो हम दिल की सच्ची भावनाओं को अनदेखा भी कर देते हैं। शांति में जब हम सोचना कम करते हैं तब दिल की बातें हमें सही दिशा दिखा सकती हैं। सोचना अच्छा है, पर जरूरत से ज्यादा सोचना खुद पर शक करने जैसा है। ये है सेल्फ डाउट। सोच विचार करना समझदारी है, लेकिन हर बात पर बार बार ये सोचना दर्शाता है कि हमें खुद पर भरोसा ही नहीं। यह आत्मसंशय, जिसको सेल्फ डाउट कहते हैं, वो जन्म देता है, जिससे हमारे आत्मविश्वास धीरे धीरे करके खत्म होता जाता है। जो बात आज हल हो सकती है उसे कल के डर में डाल देना ओवरथिंकिंग ही है। हम कई बार किसी समस्या का हल तो जानते हैं, लेकिन डर, संकोच या गलत न हो जाए की सोच में उसे टालते रहते हैं। ये आदत चीजों को टालने की बन जाती है, जो समय के साथ हमें अधिक परेशान करती है। अगर आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसको बार बार क्रॉस चेक करना ओवरथिंकिंग है, लेकिन सेल्फ डाउट को भी जन्म देता है। आपने किया तो सही है, कुछ क्षण तक ये सही भी है क्योंकि क्रॉस चेक करना सही है, लेकिन जीवन के कई फेज में हम बार बार उन्हीं चीजों को टटोलते रहते हैं जो कि ओवरथिंकिंग का कारण बनती है। ओवरथिंकिंग तुम्हें थकाती है, हल नहीं देती। हम सोचते हैं कि बार बार हमें समाधान मिलेगा, लेकिन हकीकत यह है कि बार बार सोचना केवल मानसिक थकावट देता है। समाधान तो तब आता है जब सोच के साथ निर्णय भी, कार्रवाई भी जुड़ी हो। ज्यादा सोचने से पहले जो सरल था वो जटिल बन जाता है। याद रखिए, कई बार किसी चीज का हल बहुत सीधा होता है, लेकिन हम उस पर जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो दिमाग उसे उलझा देता है, कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट करता है। जब हम छोटी छोटी बात को इतना बढ़ा देते हैं तो वह भारी लगने लगती है, लगभग बर्डन जैसे। हर खामोशी का मतलब ये नहीं होता कि कुछ गलत है। कभी कभी दिमाग बस थक गया होता है। ज्यादा सोचने की आदत इंसान को इतना थका देती है कि वह चुप हो जाता है, पर लोग उस चुप्पी को गलत समझ लेते हैं। असल में वह मन की थकावट का संकेत होता है, न कि नाराजगी का। बार बार सोचने से जवाब नहीं मिलते, सिर्फ सवाल बढ़ते हैं। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान है कि यह किसी निष्कर्ष तक पहुंचता ही नहीं। जब हम जितना सोचते हैं उतने ही नए शक और सवाल खड़े होते हैं। जिन बातों का कोई हल नहीं, उन्हें बार बार सोचकर दुखी होना सिर्फ अपना ही नुकसान है। कुछ चीजें हमारे वश में नहीं होती, जैसे किसी का व्यवहार या बीता हुआ कल। उन्हें लेकर सोचते रहना सिर्फ अपनी मानसिक शांति को खोने जैसा है। जो चीज हमें आज चाहिए वो अक्सर हमारे पास ही होती है, लेकिन
ज्यादा सोच हमें उसे देखने ही नहीं देती। हम जिंदगी में बेहतर की तलाश में इतना खो जाते हैं कि जो हमारे पास है उसकी कद्र ही नहीं कर पाते। ओवर थिंकिंग हमें अंधा कर देती है। सोचते सोचते जब खुद से लड़ने लगो, समझो बात हद पार हो गई। ओवर थिंकिंग का एक गंभीर असर यह होता है कि हम अपने विचारों से जूझने लगते हैं, खुद को दोष देने लगते हैं, आत्मविश्वास खोने लगते हैं और संतोष को खो देते हैं। इसके बाद हमारी मानसिक शांति भी खत्म हो जाती है और धीरे धीरे करके हमारी मानसिक और शारीरिक शक्ति दोनों क्षीण होने लगती है, क्योंकि चिंता चिता के समान है। मन की शांति निर्णय लेने से मिलती है, न कि फैसलों को टालने से। हम सोचते हैं क्या ये सही है, क्या ये बेहतर हो सकता है, लेकिन असल शांति तब मिलती है जब हम निर्णय लेते हैं और उस पर चलने लगते हैं। यहाँ से जन्म लेता है द पावर ऑफ नाउ। सोचना अच्छी बात है, पर भागती जिंदगी में कभी कभी बिना सोचे भी चलना पड़ता है। गो विथ फ्लो टाइप। हम बात का विश्लेषण करना हमेशा संभव नहीं होता। कुछ फैसले परिस्थिति के अनुसार तुरंत लेने होते हैं, जिनको हम इंस्टेंट मूव्स कहते हैं। ज्यादा सोचने से मौके हाथ से निकल जाते हैं। भगवान भी कहते हैं ओवर थिंकिंग इंसान को अंदर से चुपचाप तोड़ती है। ओवर थिंकिंग को शास्त्रों में चिंता कहा गया है। ये कोई बाहरी चोट नहीं होती, पर इसका असर बहुत गहरा होता है। धीरे धीरे आत्मविश्वास, खुशी और सरलता, संतोष सब कुछ कम होता जाता है। रातें उन लोगों के लिए कठिन होती हैं जो ज्यादा सोचते हैं। शांत रात का समय ओवर थिंकर्स के लिए सबसे बाहरी होता है, क्योंकि तब बाहर की दुनिया तो शांत होती है, लेकिन अंदर तूफान ही नहीं चक्रवात चलता रहता है। ओवर थिंकिंग वही करता है जिसे हर चीज की परवाह होती है। यह कमजोरी नहीं, संवेदनशीलता का संकेत भी हो सकता है। जो गहराई से महसूस करते हैं वे ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि वो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते। हर सोच विचार नहीं होती, सिर्फ भ्रम भी होते हैं। हर विचार मूल्यवान नहीं होता। कुछ विचार डर, भ्रम और गलत धारणाओं से पैदा होते हैं, जिन्हें समझना और रोकना अत्यंत आवश्यक है। जहाँ शांति चाहिए वहाँ विचार नहीं, वहाँ मौन चाहिए। हर समाधान सोच से नहीं आता। कभी कभी चुप रहकर खुद को सुनना ही सबसे बड़ी समझदारी कहलाती है। जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं, उनको लेकर सोचना सिर्फ ऊर्जा की बर्बादी है। ओवरथिंकर अक्सर ऐसी बातों को लेकर परेशान रहते हैं जो उनके वश में ही नहीं, जैसे किसी का व्यवहार या भविष्य की चिंता। इससे केवल थकावट मिलती है और सबसे ज्यादा मिलती है मानसिक थकावट, और मानसिक थकावट हमारे शारीरिक थकावट को भी जन्म देती है। ओवरथिंकिंग कभी लक्ष्य बनने नहीं देता, सिर्फ रुकावट बनेगा। जब हम किसी काम में लगे होते हैं तब सोच जरूरी है, लेकिन अगर सोच इतनी बढ़ जाए कि वह हमें रोकने लगे तो वह प्रगति का दुश्मन बन जाता है। कभी कभी जवाब न जानना भी ठीक होता है। हर सवाल का उत्तर अभी जानना जरूरी नहीं। कुछ बातें समय के साथ स्पष्ट होती हैं। बार बार सोचना उस प्रक्रिया को बिगाड़ देता है। कुछ चीजें समय पर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि समय हो तो बलवान। जैसे जैसे सोच बढ़ती है, नींद कम होती जाती है। मन में जब बहुत सारे विचार घूमते हैं तो दिमाग चैन से सो ही नहीं पाता, और यह सिलसिला रोज का हो जाए तो मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। अपने आप से बात करना अच्छा है, लेकिन बहस करने लगो तो रुक जाना चाहिए। स्वयं से संवाद आत्मचिंतन होता है, और अगर वह खुद से लड़ाई में बदल जाए तो यह संकेत है आपको खुद को संभालने की जरूरत है। आप ही अपने विचारों को बुनते हैं, खुद ही उसमें फंसते हैं। इसलिए जरूरी है कि सोच को एक सीमा तक रखें जहां वह मदद करे, नुकसान नहीं। ओवरथिंकिंग एक ऐसा जाल है जिसमें आप खुद ही मकड़ी की तरह खुद ही शिकार होते हैं। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ था वो भी बहुत अच्छा था, जो होगा वो और भी अच्छा होगा। भगवान श्री कृष्ण का यह प्रसिद्ध उपदेश है। इसका अर्थ है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह
ईश्वर की योजना का हिस्सा है। हम भले ही हर बात न समझ पाए, पर समय के साथ हर अनुभव हमें कुछ ना कुछ सिखाने ही आता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान कहते हैं कि हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, इसके परिणाम की चिंता ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल तो ईश्वर के हाथ में है। चिंता सिर्फ हमारी शक्ति को कमजोर करती है। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से बुद्धि व्यर्थ होती है और बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति अपना पतन कर बैठता है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारी सोचने और समझने की क्षमता घट जाती है, गलत निर्णय लिए जाते हैं और हम नुकसान में पड़ जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण संयम और शांति का सबसे बड़ा बल मानते हैं। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। अगर हमारा मन संतुलित है तो हम अपने लिए मार्गदर्शक बनते हैं, लेकिन अगर मन ही भ्रमित हो जाए तो हम अपने ही रास्ते का कांटा बन जाते हैं। सफलता का रहस्य आत्मनियंत्रण में है। अच्छा योग वह है जो हम अपने कार्य को पूर्ण समर्पण और ध्यान से करें। आध्यात्मिकता सिर्फ पूजा में नहीं, बल्कि हर काम को श्रेष्ठता से करने में है। जो व्यक्ति इच्छाओं का त्याग कर देता है वही सच्चा सुखी है। असीम इच्छाएं ही दुख की जड़ है। जब हम संतोष और आत्मनियंत्रण अपनाते हैं तो भीतर की शांति और सच्चा आनंद प्राप्त होता है। हर आत्मा मेरा अंश है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हर जीव में परमात्मा का अंश होता है। इसलिए जब हम दूसरों को दुख पहुंचाते हैं तो हम खुद को ही आहत करते हैं। सब में ईश्वर को देखना भक्ति की सबसे बड़ी शुरुआत है। जो हुआ उसके लिए मत रो, जो है उसे स्वीकार करो और जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहिए। भविष्य की चिंता या अतीत का पछतावा हमें वर्तमान से काट देता है। भगवान सिखाते हैं हमें पूरी तरह अब में जीना है, मतलब वर्तमान में। धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। जब हम अपने कर्तव्य और सच्चाई पर चलते हैं ना, तो ईश्वर स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि सही रास्ते पर चलना होता है। विवेक और धैर्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। धन, बल, ज्ञान सब बेकार हो सकते हैं अगर हमारे पास धैर्य और सही निर्णय लेने की क्षमता न हो। श्री कृष्ण का यह उपदेश कठिन समय में बहुत सहायक होता है। जो जैसा भाव रखता है वो वैसा ही फल पाता है। आप ईश्वर को जैसा मानते हैं वैसा ही आपको अनुभव होता है। यदि श्रद्धा सच्ची है तो ईश्वर भी उसी सच्चाई से आपका मार्गदर्शन करेंगे। अगर आप किसी काम में निश्चय और विश्वास रखते हैं तो सफल होते हैं। अगर मन में बार बार शक हो तो सफलता दूर हो जाती है। विश्वास ही सबसे बड़ा अस्त्र है। संकल्प में शक्ति है और संदेह में विनाश। जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं जानता तब तक वह संसार में भटकता रहता है। अहंकार, लालच, भय ये सभी तभी खत्म होंगे जब हम खुद को पहचानेंगे। आत्मज्ञान से मुक्ति का रास्ता है। हर कर्म का फल समय पर मिलता है। धैर्य रखें, ईश्वर न्याय करते हैं। आपका किया गया हर अच्छा या बुरा कर्म एक समय पर लौट कर आता है। जल्दी मत करो, बस अच्छा करते जाओ। ईश्वर को पाने के लिए संसार छोड़ना जरूरी नहीं, बल्कि अपनी मैं की भावना छोड़ना बहुत जरूरी है। जब व्यक्ति नरम होता है तब ईश्वर पास होते हैं। मुझे पाने के लिए दूसरों को छोड़ने की जरूरत नहीं, बस अहंकार छोड़ दो। भगवान कहते हैं जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतार लूंगा। भगवान कहते हैं कि जब सच्चाई खतरे में होगी तब कोई न कोई रूप में ईश्वर या मैं आकर अधर्म का नाश करेंगे। ये सामाजिक चेतना भी है कि सच्चाई कभी हारती नहीं। मन को वश में करना सबसे बड़ा युद्ध है। बाहरी लड़ाइयों में सबसे पहले तो हम अपनी मानसिक कमजोरी, मोह, लोभ और भय से लड़ना होता है, जिसे हम अपने मन पर विजय पा सकते हैं। वह संसार में किसी से नहीं डरता। बाहरी लड़ाई तो कोई भी लड़ लेता है। जैसे पानी कमल के पत्ते को नहीं भिगोता, वैसे ही ज्ञानी संसार में रहते हुए भी उससे अछूता रहता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति संसार में रहकर भी उसकी मोह माया से जुड़ता नहीं।
वो अपने कर्तव्य करता रहता है और उन्हीं में लिप्त रहता है। मैं हर उस भक्त के साथ हूँ जो सच्चे मन से मुझसे जुड़ता है। ईश्वर को भव्य पूजा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा प्रेम और निष्ठा। जो मन से उन्हें याद करे उनके जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद अवश्य होता है। जो अपने दुख और सुख में समान भाव रखता है वही स्थिर बुद्धि वाला है। भगवान बताते हैं कि सच्चा योगी वह है जो न दुख में विचलित हो और न सुख में अहंकारी। उसकी बुद्धि संतुलित होती है और यही असली शांति है। प्रकृति किसी को दो बार नहीं रचती। तुम जैसे हो वैसा कोई और नहीं, तो फिर तुलना किस बात की। हर आत्मा, हर जीव, हर मनुष्य एक अनुपम रचना है। भगवान बार बार कहते हैं और यही संदेश देते हैं कि अपने स्वरूप में विश्वास रखिए। जब प्रकृति ही किसी को दो बार नहीं बनाती तो तुलना करना तो उनके नियमों का अपमान है ना। तुलना करने वाला कभी स्वयं को स्वीकार ही नहीं कर पाता और जो स्वयं को नहीं स्वीकारता वह कभी परमात्मा को जान ही नहीं पाता। भगवान कहते हैं और एक सूक्ष्म संदेश देते हैं कि आत्मा की यात्रा का पहला कदम है स्वयं को स्वीकारना। जब व्यक्ति खुद को ही दूसरों से कमतर समझने लगता है तब वह ईश्वर के रूप को अस्वीकार करता है और उसके भीतर भी भगवान का निवास नहीं होता। अपने आप में स्थित रहना ही सच्चा योग है और वहाँ तुलना की कोई जगह ही नहीं होती। आत्मा में स्थिरता जब साधक अपने चित्त को स्थिर कर लेता है तब वह बाहरी दुनिया से प्रभावित ही नहीं होता। तब न दूसरे उसके लिए मायने रखते हैं जलन की भावना से और न ही तुलना की भावना। यही योग की परिपक्व अवस्था होती है। मन जो सदा तुलना करता है वह कभी शांत ही नहीं होता। उसे हर समय कुछ न कुछ कमी महसूस होती रहती है। भगवान कहते हैं कि मन की शांति तभी संभव है जब तुम तुलना करना बंद कर दे। जब हम तुलना करना बंद कर देते हैं तो ही सच्ची शांति प्राप्त होती है। जब हम तुलना करते हैं तो या तो हम खुद को कम समझते हैं या दूसरों को नीचा दिखाते हैं। दोनों ही परिस्थितियां भ्रम और अहंकार को उपजती हैं। ईश्वर ने तुम्हें जैसा बनाया है उसी रूप में तुम श्रेष्ठ हो। तुम किसी और की नकल नहीं, उनकी रचना हो। भगवान कहते हैं तुम स्वयं में एक पूर्ण रचना हो। जैसे एक पुष्प अपने रंग और गंध में सुंदर होता है वैसे ही हर आत्मा अपने गुणों में। जब तुम दूसरों की नकल करने लगते हैं तब अपनी दिव्यता को खो देते हो। हर जीव का जीवन एक अलग कर्मफल का परिणाम है। इसकी तुलना तुम्हारे कर्म से नहीं हो सकती। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि कर्म और कर्मफल के सिद्धांत को गहराई से समझना ही आत्मा के कर्म और संस्कार अलग है। तो फिर तुलना करना तो मूर्खता है। दूसरों की स्थिति तुम्हारे कर्मों से नहीं बनी और न ही तुम्हारी स्थिति उनसे मापी जा सकती है। तुलना करने वाला व्यक्ति सदा अपूर्णता महसूस करता है, चाहे उसके पास कितना भी हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुलना कभी पूर्णता दे ही नहीं सकती, क्योंकि तुलना का आधार ही बाहर की चीजें होती हैं जो कभी स्थायी नहीं होती। आत्मा को जब भीतर से आनंद की अनुभूति होती है तब वह पूर्णता को जानती है। जो आत्मा अपनी प्रकृति में स्थित है वही शांत है। बाकी सब दूसरों से तुलना में अशांत रहते हैं। तुलना अशांति की जड़ होती है। जब तक मन में दूसरों की सफलता, रूप, ज्ञान या स्थिति को लेकर अपने आप को तौलता है तब तक वह संतोष पा ही नहीं सकता। श्री कृष्ण आत्मस्थित व्यक्ति की बात करते हैं जो केवल अपने स्वरूप में स्थित है। जिसे अपनी आत्मा का सहारा मिल गया वह दुनिया की स्वीकृति या तुलना से परे हो जाता है। भगवान कहते हैं सच्चा सहारा होता है तो सिर्फ आत्मा का, न कि दुनिया की प्रशंसा या प्रतिस्पर्धा। तुलना तब होती है जब आत्मा के बजाय संसार पर विश्वास होता है। लेकिन जिसने आत्मा को जान लिया वह हर तुलना से मुक्त हो जाएगा। जो दूसरों की चाल देखकर चलता है वह कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए है। जब तुम दूसरों की राह देख देख कर अपने कदम बढ़ाते हो तब अपने मार्ग को खो बैठते हो। हर आत्मा के जीवन की योजना
ईश्वर ने अलग बनाई है, इसलिए तुलना करके चलना स्वयं को धोखा देने जैसा है। आज और अभी से खुद से और भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से प्रार्थना करिए और वादा करिए कि नहीं, आज से ना तुलना होगी और ना ही ओवर थिंकिंग। राधे राधे।